अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 772वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें फ़रमाया कि मोमिन वो एक ही बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी एक काम में उसको नुकसान हो चुका है तो बार बार उसी से उसको नुकसान नहीं होता। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमारे ज़माने के मुसलमान का हाल ये है कि जिस बिल से वो एक मरतबा ऑलरेडी डसा जा चुका है, वो अपना हाथ वहीं पे ले जाके बार बार रखता है और उसी से डसा जा रहा है, उसके बावजूद सुधरने को तैयार नहीं है। अभी हमारे सामने हीरा गोल्ड का इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा स्कैम हो गया। लोगों ने अरबों खरबों रुपया उसके अंदर लगाया और उसके फ़ौरन बाद में जो हालात हमारे सामने हैं, उन लोगों का जो रिटर्न था वो रुक गया हुआ है। जो उसकी चेयरपर्सन थी, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो जेल के अंदर बंद है। और अफसोस की बात यह है, मैंने लोगों की कारगुजारियाँ जब सुना तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि ये हमारी कौम, इसको क्या हो गया था, इन्होंने रहते घर बेच बेच कर उसके अंदर पैसा लगाए। अच्छा, हमारा जो इस्लाम है ना, हमारा जो इस्लाम है, हमको वही इस्लाम पसंद आता है जो हमारे नफ्स के मुताबिक, जो हमारे दिल के मुताबिक हो। जिस इस्लाम के अहकाम हमारे नफ्स के ख़िलाफ़, जो इस्लाम नाच गाने से मना करे, वो हमको पसंद नहीं आता। जिस इस्लाम में डीजे हराम हो, वो हमको पसंद नहीं आता। जिस इस्लाम में शादियों की फजूल खर्ची हो, वो हमको पसंद नहीं आता। जिस इस्लाम के अंदर हलाल तरीक़े से कमाने का हुक्म हो, वो हमको पसंद नहीं आता। चूँकि आज का मुसलमान मॉडर्न हो चुका है, तो ये मॉडर्न मुसलमान, इसको वो इस्लाम पसंद जिसके अंदर इसके दिल के जैसा, ये जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्टमेंट करे, जहाँ चाहे जैसी कमाई चाहे वैसी खाए, चाहे फिर वो हलाल हो हराम हो, इसको वैसा इस्लाम पसंद आता है। और उलामा भी वो पसंद आते हैं जो इसके लिए गुंजाइश के रास्ते बताए, ये तेरे लिए हलाल, ये तेरे लिए जायज़। बहुत अच्छे उलामा, फिर वो उनकी तारीफ़ करते करते मुंह दुख जाएगा इसका। लेकिन वो उलामा, वो मुफ्ती जो जुमा के बयानात के अंदर, या जिनके पास कोई अगर मसला पूछने या फतवा हासिल करने के लिए जाए और वो इस तरह के बिज़नेस को हराम और नाजायज़ करार दे, वो आपकी आंखों में खटकेगा। अरे वो अक्ल है क्या वो मौलाना को? दिमाग है क्या वो मुफ्ती साहब को? हराम का फतवा दिए उन्होंने। उनको क्या मालूम है आज के लेटेस्ट ज़माने के मसले मसाइल, मॉडर्न ज़माने के हिसाब से इस्लामिक चैलेंजेस क्या मालूम है उनको? क्या आता उनको? अरे ऐसी जे वो बिला वजह के उनकी गीबतें करेगा, चुगलियाँ करेगा, बहतान लगाएगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो मुफ्ती, वो आलिम, उनका मसला इसके नफ्स के ख़िलाफ़ है। उनके नज़दीक ये सारी चीज़ें हराम हैं। तो चूँकि मुसलमान खुद मॉडल हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है, ये खुद मुफ्ती बन गया हुआ है, तो उलामा के रोकने के बावजूद, मना करने के बावजूद, मेरे मोहतरम दोस्तों, उम्मत ने अंधे बहरे बनकर, उस पर फतावे आने के बावजूद, हीरा गोल्ड के अंदर जिस तरीके से पैसा लगाए, करोड़ों अरबों खरबों रुपया आज उसके अंदर अटका हुआ है। और मुझे तो मुश्किल लगता उसकी रिकवरी होना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए कि चेयरपर्सन अंडर जेल है। अब पता नहीं और उनको कितना ड्यूरेशन लगेगा, केसेस और कितने साल तक चलेंगे। इसलिए कि सिर्फ अभी तो हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार की, वहाँ से अभी उनको ये भी नहीं मिला, बेल भी नहीं मिला, मुंबई पुलिस लेकर चली गई। अभी मुंबई पुलिस के अंडर में है, तो हैदराबाद की जो बेल थी वो भी कोर्ट से कैंसल हो गई। मसले मसाइल पीछे पड़े हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। तो कौम हमारी अंधी बहरी कौम, इनको वो इस्लाम पसंद जो नफ्स के मुताबिक हो, वो उलामा पसंद जो इनकी चापलूसी और चमचागिरी करे, जो इनको हिल्लत के और जवास की सूरतें दिखाए, वो उलामा के ये दुश्मन जो हक़बात करने वाले हैं, उन मुफ्तियों के दुश्मन जो इनको हराम और नाजायज़ के फतवे देने वाले हैं।
अब हीरा गोल्ड का इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा स्कैम हो गया, इतनी बड़ी ठोकर लग गई, अंगूठा टूट गया, वो बिल से ऑलरेडी एक बार डसे जा चुके हैं। अब मैं देख रहा हूं, मुझे 2-3 दिन में एक फ़ोन और किसी न किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में और किसी न किसी इसी तरीके के पूंजी स्कीम के बारे में कोई ना कोई पूछता है, अरे मौलाना आजकल मार्केट में ये फुलाना बिज़नेस चल रहा है, ये फुलानी बिज़नेस की तरतीब चल रही है, इसमें पैसा लगाने से ऐसा प्रॉफिट है, इसमें मेंबर बनने और उसके बाद 2 मेंबर बनाने पे ऐसा हमको जो है प्रॉफिट है, ये हमारे लिए जायज़ है क्या? ये हराम है, हराम, ये नाजायज़ है, नाजायज़। ये आजकल जो बाज़ार के अंदर, आजकल जो मार्केट के अंदर ये जो नए नए बिजनेस आ चुके हैं, जिसके अंदर मेंबर बनना और उसके बाद 2 मेंबर बनाना, मल्टी लेवल मार्केटिंग सराहतन नाजायज़ और हराम है। उसके हुर्मत का फतवा मेरे पास कई मुफ्तियों के पास से है। उसके अलावा तहरीरी तौर पर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने किताबुल फतावा के अंदर लिखा हुआ है, तहरीरी तौर पर है किताब के अंदर कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो मुबहम है, उसके अंदर गरर है, उसमें कुछ पता ही नहीं है, कोई चीज तुम्हारे सामने क्लियर ही नहीं है। इसके लिए उसको हराम करार दे दिया, नाजायज करार दिया, मगर उम्मत मानने को इसलिए तैयार नहीं जैसे हीरा गोल्ड से पहले मानने को तैयार नहीं थी। हाँ, बहुत बुरे लग रहे थे उनको नाजायज़ बोलने वाले उलामा मुफ्ती, लेकिन आज मेरे मोहतरम दोस्तों नतीजा हमारे सामने है। ऐसे ही ये जो नए नए बिजनेस आ चुके हैं मार्केट के अंदर, और मुझे अफसोस इस बात का है, मैं देख रहा हूं असल में हमारी कौम इनको आयता खाने की आदत बन गई। आयत खाऊ जिसे कहा जाता है, आयत खाऊ, बैठी बिठाई कमाई चाहिए, ये मेहनत करना नहीं चाहते। इनके सामने वो हमारे अकाबिरीन का, वो असलाफ का, वो बुजुर्गों का उनकी ज़िंदगियां नहीं है। सहाबा इकराम के वाक़यात जो हम लोग पढ़ते हैं, अरे सहाबा की तुम इकोनॉमिकल ज़िंदगी भी देखो, फाइनेंशियल ज़िंदगी भी देखो। आपने खाली सहाबा इकराम के अल्लाह के रास्ते में लड़ने के वाक़यात, बदर और उहद के वाक़यात, खंदक और तबुक के वाक़यात सुने, आपको सहाबा इकराम के तिजारत और सहाबा इकराम की मईशत और सहाबा इकराम का इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सिस्टम जो अल्लाह के नबी ने उनको सिखाया था मालूम ही नहीं है। हालांकि इसके ऊपर मैं जुमा में मुस्तकिल तौर पर 40-40 मिनट का बयान कर चुका हूं कि सहाबा इकराम जैसा एक्सपर्ट, चाहे वो बिजनेस हो, फार्मिंग हो, खेती बाड़ी हो, दुनिया में आज तक आया नहीं। और उनको किसने ट्रेनिंग दी? हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ज़िंदगी देखो सहाबा की। मुहाजिरीन जो थे मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आए हुए, ये लोग ताजिर लोग थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने जिनका भाई बनाया अंसार मदीना में से, उन्होंने कहा भाई मेरे पास 2 घर है, एक घर ले लो, 2 बाग है, एक बाग ले लो। यहाँ तक रिवायतों में मिलता है उन्होंने कहा मेरी 2 बीवियाँ हैं, मैं उनमें से एक को तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजरने के बाद आप उससे दूसरा निकाह कर लेना। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बोले भाई मुझे तुम्हारे 2 घर में से एक घर नहीं चाहिए, तुम्हारे 2 बाग में से एक बाग भी नहीं चाहिए, जो तुम्हारी 2 बीवियाँ हैं वो आपको मुबारक हो, मुझे सिर्फ आप बाज़ार का पता बता दो, बाज़ार किधर है। बोले मैं ख़ुद बाज़ार में जाऊँगा और वहाँ पे तिजारत शुरू करूँगा। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहनत की, बाज़ार में गए, और बाज़ार में जाने के बाद अल्लाह ताला ने उनके मेहनत में, उनके कारोबार में, उनके तिजारत में वो बरकत दी। तारीख़ में लिखा हुआ है एक वक्त ऐसा आया अल्लाह ने इतना बड़ा ताजिर बना दिया पूरे अरब का कि पहला ऊँट मुल्क शाम तो आखिरी ऊँट मदीना में, और पहला ऊँट मदीना में तो आखिरी मुल्क शाम में हुआ करता था। ये जिंदगियां हैं सहाबा की। अरे सहाबा ने तो वो मेहनत की, मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरा तुम्हारा ज़माना जो है एसी का, जहाज़ का, ट्रकों का, रोड का, हाईवे का, सारी चीज़ें हमारे ज़माने में फैसिलिटीज़, और वो सहाबा का ज़माना था ऊँटों पे माल रखकर ये मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाकर बेचते थे, और
वो मुल्क से वहाँ का सामान खरीद के अपने मुल्क में लाते थे और उसकी तिजारत करते थे। मुझे बताओ ना, ये मेहनतें की है सहाबा ने। हमारे अंदर ये मेहनत का मिजाज ख़त्म हो गया। हम बन गए सुस्त, हम बन गए आयत खऊ, हम बन गए काहिल। बैठे बिठाई की कमाई चाहिए हमको। हमारी ज़िंदगियों का रुख बदल चुका है। हमारी ज़िंदगियाँ कैसी हो चुकी है, रात में 3-3 बजे तक जागेंगे, 3-3 बजे तक। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अफसोस की बात, 3-3 बजे तक। और क्या हो रहा है 3-3 बजे तक? सिर्फ बकवास हो रही है, बकवास, बकबक हो रही है, बकबक। आपको अगर हमारे एक्सपर्ट, एक से एक शाने, एक से एक बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और एक से एक बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर अगर देखने का है तो रात में 12 बजे के बाद जो हमारी होटलें खुली रही थी, वहाँ जाके देखो, आपको सब वहाँ बैठे हुए मिलेंगे, बीड़ियाँ फूकते हुए, सिगरेट फूकते हुए, तंबाकू और गुटखों की पिचकारियाँ मारते हुए मुसलमानों के महलों में होटलें आबाद। और ऐसे ऐसे एक्सपर्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर उनको एतराज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बातचीत, ये यहीं अपना टेबल घस-घस के ये समझ रहे हैं बस हमारे बकवास करने से अब सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आदत पड़ गई हम लोगों को रात में 3-3 बजे तक होटलों को आबाद करने की। जल्दी सोएंगे नहीं, सुन्नत हमारे ज़िंदगी से वो निकल गई जो अल्लाह के नबी हमको सिखा कर गए, 3-3 बजे तक। अब जब 3 बजे तू सोएगा, अरे तो बाबा उठेगा कब? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जोहर की अजान के साथ में नींद हुशार हो रही है। उसके बाद उठे, नहाए धोए, असर मगरिब तक जो है फिर अच्छा और टीप टॉप अपना कपड़े वगैरह पहनकर वापस से निकल गए अपने वही आवारा दोस्तों की मजलिस में, वही टुकारों की मजलिस में, वही मोकारों की मजलिस में, वही बेकारों की मजलिस में। ये आज के मुसलमान के ज़िंदगी का रुख। अब जब दुकान पे बैठने इसके लिए टाइम नहीं, कारोबार करने के लिए टाइम नहीं, तो इसको ऐसा ही कोई चाहिए, कोई हीरा गोल्ड वाला चाहिए, कोई और दूसरा इस तरीके से महीने को रिटर्न देने वाला चाहिए। क्यों? काम धंधा मेहनत करने को तैयार नहीं है भाई। ये मियाँ भाई बहुत बिजी है बोले आजकल। अल्लाह हिफाजत फरमाई। और वो सहाबा देखो उनकी ज़िंदगी। और मैं अपने साउथ कोरिया के सफ़रनामे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सहाबा इकराम वाली सुन्नत साउथ कोरिया में लोगों को पता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल उनके ज़िंदगी में है। मगरिब होते ही वहाँ की दुकानें बंद होना शुरू होती और फौरन लोग खाना खा लेते, फौरन। मुझे खुद हैरत हो रही थी, 7, साढ़े 7 बजे। मैं बोला यार इतना जल्दी कोई खाना खाता है? बोले नहीं, हमारे यहाँ पे डिनर का यही टाइम है। यानी जैसी सूरज डूब गया उसके फौरन बाद से वहाँ पे डिनर शुरू हो जाता है, फौरन सो जाते वो लोग। और मैंने सुबह में देखा, तहज्जुद के वक्त में मैं 4 बजे उठा, 4 बजे मैंने देखा लोग रोड पे वॉकिंग कर रहे हैं। फिर थोड़ा और वक्त हुआ, उसके बाद मैंने देखा कि रोड पर पूरी कारें जो है वो सिग्नल के ऊपर लाइन लगी हुई है। तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा, मैं बोला भाई इतने सुबह सुबह? बोले हाँ, यहाँ पे लोग 4 बजे शुरू हो जाते अपने काम पे निकलना, इसलिए कि 6-7 बजे तक तो काम पूरी एक्टिविटी के साथ में यहाँ पे रनिंग नज़र आना चाहिए। यहाँ का यही लाइफ स्टाइल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुल्क ऐसे ही तरक्की नहीं करते, लोग ऐसे ही तरक्की नहीं करते। उनके ज़िंदगी में ऐसा डिसिप्लिन होता है और ये ज़िंदगियाँ होती है जो सहाबा वाली है। अब हम मेहनत करने को तैयार नहीं हैं, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हम लोग आयत खऊ बन गए हुए हैं। और वहीं पर मदीना के सहाबा की आप ज़िंदगी देखो, अंसारे मदीना काश्तकारी किया करते थे। अल्लाह के नबी ने उनको सिखाया, 2 दरख्तों को मिलाकर एक तीसरा दरख्त पेरो, जिसे ताबीर कहते हैं। आज हमारा स्टूडेंट वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे एडमिशन लेकर वहाँ पे 10 साल 15 साल पढ़ के उसको बीटेक और एमटेक की डिग्री मिलती है। और अल्लाह के नबी 1450 साल पहले सहाबा इकराम को वो बीटेक और एमटेक के फॉर्मूले मुफ्त में बताकर चले गए, अंसारे मदीना। इसीलिए आज भी मदीने में 1400 साल पुराने खजूरों के बागात मौजूद है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेहनतें की उन्होंने और मेहनतों का ये रिजल्ट मिला। और हम मेहनत करने को तैयार नहीं। ऐती कमाई
तो इतनी ठोकरें लगने के बावजूद भी मैं देख रहा हूं फिर नई नई स्कीमें आ रही है, फिर नई नई स्कीमें। बेंगलुरु से किसी ने फोन किया, बोले हमारे यहाँ पे मौलाना ये स्कीम। अरे अंधो, एक बार ठोकर लगी ना, आप क्यों उसके अंदर पैसा लगा रहे? अरे मैं तो ये कहता हूं, ये इतनी जितनी भी मार्केट में आई हुई अब दूसरी नई नई स्कीमें हैं, पैसा निकालो उसमें से, अपना पैसा निकालो, अपना पैसा वापस लो, उसके अंदर से मत लगाओ। ये जो नई नई स्कीमें हैं, ये नए नए तरह के जो छोटे छोटे बैंक शुरू हो चुके हैं लोगों को छोटे छोटे कर्ज देने के लिए, ये सब आपको डुबाने वाले हैं, डुबाने वाले। ये डूबने से पहले पहले मैं एक ईमान वाला होने के नाते से और आपका खैर खा होने के नाते से आपको इसी बात की नसीहत करूंगा, आपकी भलाई इसी में है। पैसा निकालो, अपना पूरा पैसा खींच लो उसके अंदर से, मत पड़ो इस तरह के कारोबारों में। एक बार डसे जा चुके हैं, बार बार डसे जाने वाले मत बनो। अल्लाह मेरी, तुम्हारी और पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, हमको समझ अता फरमाए। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती होगी, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपका भाई 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए मौजूद हूं। लेकिन आपसे मेरी दरख्वास्त यह है, फ़ोन पे अगर मुझसे बात करना है तो सिर्फ रात में ईशा के बाद, रात में 9 बजे के बाद ही कॉल कीजिए। बाकी दिन भर आप अगर मुझसे बात करना है, मुझे ईमेल कर सकते हैं imfpuneindia@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके ऊपर आप ईमेल कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और डायरेक्टली मुझसे बात करना है, आप रात में 9 बजे के बाद ही कॉल करना, क्योंकि मैं भी, जो मैंने इतनी सारी मिसालें दिया ना, तो फजर के बाद निकल जाता हूं, 9 घंटे की ड्यूटी करता हूं, काम करता हूं मैं भी पूरी मेहनत के साथ, पूरी मशक्कत के साथ, और उसके बाद अपने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं और फिर घर पे वापस आता हूं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।